अपने साथी जनाब मौलाना अमीर हमजा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जिन फितनों से मुताल्लिक़ ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया है इजमालन उनका तारुफ़ पेश कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये सहरोज़ा मुशावरती इजलास की आखिरी और उमूमी नशिस्त है। इसमें कई अहम फितने जो दौर हाजिर में अपने बातिल को फैला रहे हैं, अपनी गलत चीज़ों को फैला रहे हैं, उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई, बातें हुई, उनका बस इजमाली खाका आप हज़रात के सामने पेश करना है। हमारी पहली नशिस्त जो है इनकार हदीस के ताल्लुक़ से थी। फितना इनकार हदीस का मतलब ये है, हम लोग आम तौर पर समझते हैं कि बस जो डायरेक्ट इनकार करे, हदीस को नहीं मानते, उसे मुनकिर हदीस कहेंगे। लेकिन अगर हम मार्केट में निकलेंगे तो तमाम मुनकिरीन हदीस ये कहते हैं कि हम हदीस को मानते हैं। जब कोई भी मुनकिर हदीस हमें मिलता है और हम उससे पूछते हैं कि आप हदीस को मानते हैं नहीं मानते, तो वो यही कहते हैं कि हम हदीस को मानते हैं। फिर हम अगला एक सवाल ये करते हैं, क्या आप हदीस को वही मानते हैं, अल्लाह का पैगाम मानते हैं? तो जाहिर है इसका जवाब उनके यहाँ ना में होता है। मुनकिरीन हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मानने का दावा करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि जैसे आदमी को अपने बाप की मानना ज़रूरी है, एक हाकिम की मानना ज़रूरी है, एक पीर की मानना ज़रूरी है, ऐसे ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसानी अजीम फ़र्द गर्दानते हैं और ये कहते हैं हुजूर की बात मानना चाहिए। लेकिन इस हैसियत से नहीं मानना चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम मुनकिर हदीस कहते हैं। अगर कोई शख्स हुजूर की बात को मान भी रहा है लेकिन उस बात को अल्लाह की तरफ से नहीं मान रहा है, तो वो मुनकिर हदीस है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हुजूर अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, सब कुछ बोलते हैं, वो अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। ऐसे लोग जो मुनकिर हदीस हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज है। एक उनकी पहचान वहां भी बताई गई थी, यहाँ भी बताई जा रही है कि हम कैसे पहचाने कौन मुनकिर हदीस है। जो लोग आम तौर पर ज्यादा कुरान की रट लगाते हैं या दावा करते हैं, हो सकता है मुखलिस हो वो, लेकिन ऐसे लोग बहरहाल मशकूक हो जाते हैं, इनके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। या वो लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं और उर्दू अदब का ज़ौक़ रखते हैं, ऐसे लोग भी आम तौर पर इनकार हदीस की तरफ मुलव्विस हो जाते हैं। मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, ये फितना आलमी फितना है, लेकिन हम लोगों की तवज्जो इस फितने की तरफ उतनी नहीं है जितनी दीगर फितनों की तरफ है। हत्ता कि ऐसा हुआ कि इनकार हदीस पर जब कारगुजारियाँ मांगी जा रही थी तो हमारे पास कारगुजारियाँ पेश करने के लिए अफराद नहीं थे, बाकी फितनों पे इतने अफराद थे कि हम उनको बुला नहीं सकते। तो हम जो मेहमानान इकराम हमारे यहाँ पर आए हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं, जहाँ आप कादियानियत पे मेहनत करते हैं, शकीलियत पे मेहनत करते हैं, वहाँ आप इनकार हदीस को भी अपना मौजू बनाएं। दूसरा फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो लोगों को असलाफ से, बुजुर्गान दीन से और पिछले तमाम लोगों से काट कर ये दावत देता है कि मैं हक हूं और मैंने ही सही दीन को समझा, मुझसे पहले दीन को किसी ने नहीं समझा। ये उसकी बुनियादी दावत होती है। इस दावत में वो कहता है हम वही मानेंगे जो कुरान और सही हदीस में होगा। जो दावत पहले गैर मुक़ल्लिदियत की थी, वो दावत अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की है। और फिर उसके साथ साथ वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और उसके साथ साथ बहुत से सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर बेजा एतराज़ात करते हैं। इस फितने के ताल्लुक से हमें सद्दबाब कैसे करना है, खात्मा कैसे करना है, नौजवानों के हम जोड़ करें और अज़मत सहाबा और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मौजू के ताल्लुक से अपने नौजवानों को इतना हसास बना दे और इतनी अज़मत सहाबा की दिलों में बैठा दे कि कोई शख्स सहाबा इकराम के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयारी नहीं हो। पता नहीं कैसी गैरत होती है कि वो शख्स सहाबा इकराम के खिलाफ बोल भी रहा है और फिर भी हमारे नौजवान उसको सुन रहे हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और अहले बैत अत्हार रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के ताल्लुक से अगर हम उम्मत को हसास बना देंगे तो इंशाअल्लाह इस फितने का खात्मा हो जाएगा। तीसरा फितना हमारा था शकीलियत का
और गौहर शाहियत का, यानी तीसरी और चौथी नशिस्त थी। शकील दरभंगा के रहने वाला एक शख्स है। शकील को हजरत हाफिज इकबाल साहब ने कहा इसे शकीली फितना ना कहा जाए, शकील खानी फितना कहा जाए या शकीली कादियानी, यानी जैसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा और मसीहियत का दावा किया था, ये बराह रास्त नबूवत का दावा नहीं करता लेकिन मसीहियत का दावा यानी अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहता है और उसके ज़िम्न में वो गोया कि नबूवत का भी दावा करता है। ये फितना भी जिस तरीके से कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज है, पूरी इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि ये फितना भी दायरे इस्लाम से खारिज है। ये लोग किन पर मेहनत करते हैं? ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट पे मेहनत करते हैं, इसी तरीके से जो तबलीगी जमात से हमारे अफराद जोड़ते हैं उन पर मेहनत करते हैं। अब इनकी सूरत हाल ये है कि अब ये लोग बरेलवियत में भी मेहनत करने लगे हैं। हमें ऐसे लोगों पर जो लोग खूब बहुत ज्यादा दज्जाल का या बहुत ज्यादा हजरत ईसा का, बहुत ज्यादा हजरत महदी का तस्करा करते हैं, हमें ऐसे लोगों पर निगाह रखनी चाहिए। अगर कोई उनकी बात खिलाफ चरा नजर आए तो हमें अपने उलमा को उसकी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। इनका सद्देबात कैसे हो? तरीक़ाकार ये है कि हम हजरत ईसा की, हजरत महदी की सही अलामतें अपनी आवाम तक पहुंचा दें। जब सही बात हम पहुंचा देंगे तो इंशाअल्लाह वो गलत चीजों से महफूज रहेंगे। इसी तरीके से गौहर शाहियत का फितना, गौहर शाही ने भी महदी होने का दावा किया है, रियाज अहमद गौहर शाही ने। ये लोग जाहिलों में काम करते हैं। आमतौर पर वो लोग जो कब्रिस्तान में रहते हैं, जो दरगाहों और मज़ारों पे रहते हैं, उनमें काम करते हैं। हमें वहां पर इनका और शकीलियत का रद्द करने का एक ही तरीका है कि हजरत ईसा, हजरत महदी की सही अलामत हम बता दें, इंशाअल्लाह ये फितना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी आज की जो सुबह की नशिस्त थी यानी 5वीं नशिस्त, इसमें कादियानी फितना ज़ेर बहस था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसने नबूवत का दावा किया था। इसके मानने वाले हमारे यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है हिंदुस्तान में, और हमारे कानपुर में भी मौजूद है। अभी बाज इलाकों की ऐसी सूरत हाल आई कि कानपुर से मिले हुए बाज गाँव है, वहां पर भी कादियानी हजरात पहुंच चुके हैं और अपना मिर्जाड़ा कायम कर चुके हैं। ये फितना क्या करता है? कादियानियों की जो मौजूदा सूरत हाल दलाइल अरेक दलाइल से भी समझाता है, लेकिन अभी तक जो मुझे नजर आया है कादियानियत का जमीनी सतह पर तरीकाकार क्या है, वो ये है कि कादियानी मिल्ली कामों के जरिए, रिफाई कामों के जरिए, हमदर्दी के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। हमारे चामनगंज में ऐसे कादियानी हैं कि अगर उनको रात के 12 बजे भी फोन किया जाए और उनसे कहा जाए कि मेरे यहाँ कोई मरीज है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। इसी तरीके से ये लोग गांव-गांव जाते हैं और गांव में खिदमत के जरिए हमदर्दी गोया के अपनी जताते हैं, दिखाते हैं और लोगों के अंदर अपना तासुर छोड़ देते हैं। जब कोई शख्स अपना तासुर छोड़ देगा तो जाहिर है मुतासिर जिससे आदमी हो जाएगा, उसकी हर बात कबूल करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं। इनके सद्देबात के लिए हमें जहां पर इल्मी दलाइल की जरूरत है, मैदान अमल में उतरने की जरूरत है, इसी तरीके से हमारे अंदर खिदमत का जज्बा होना चाहिए कि हम उन पसमानदा इलाकों में जाएं जहां पर गरीब लोग रहते हैं, उनसे अपने राब्ते बढ़ाएं, उनमें कभी कोई चीज तकसीम करें। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस फितने का भी खात्मा हो जाएगा। ये मैंने मुख्तसरन बताया कि इन 5 दिनों में क्या हुआ। इन 5 दिनों में इन फितनों को ज़ेर बहस लाया गया और हमारे मुख्तलिफ उलमाए किराम जो मुख्तलिफ सूबों से तशरीफ लाए थे, उन्होंने अपनी कारगुजारियां पेश करी। हम यही उम्मीद करते हैं, हम जो तमाम हज़रात यहाँ पर आए हैं वो यहाँ से ये अज़्म लेकर जाएंगे कि इंशाअल्लाह अब हम अपनी ज़िंदगी को हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कुर्बान करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जान, अपने माल, अपने वक्त को खर्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।